तो भगवान बोले आप सरिस को खोजूं जाहि, अपने जैसा बेटा तुम्हें कहां से दूंगा, मेरे जैसा तो दुनिया में मैं हूं भाई, तो मैं ही तुम्हारा बेटा बन जाओ। भगवान ने वचन दिया, प्रभु अंतर्धान हो गए। शिवजी भगवान बोलते हैं, हे देवी, भगवान का दिया हुआ वचन मनु और शत्रुपा, वही मनु और शत्रुपा कौशल्या और दशरथ बने, इसलिए भगवान का दिया हुआ वचन सत्य हुआ और भगवान राम बन करके। एक कारण ये भी है कि एक प्रसिद्ध केकई देश के एक राजा थे जिनका नाम था सत्यकेतु। विश्वविदित एक केकई देश, सत्यकेतु तह बस ही नरेशु। परम धुरंधर नीति विधाता, तेज प्रतापशील बल विताना। बड़ा धुरंधर था, पर उसका झगड़ा हो गया प्रताप नाम के एक राजा से। जबकि राजा ने घर छोड़ दिया, इसको क्रोध आया और उसके घर में जाकर के रसोई बनाने लगा। प्रताप राजा का को शाप संतों ने दिया कि तू राक्षस बन जा। तो वो महाराज वही राक्षस बन करके आए। ये कई कारण बता रहे हैं कि राम जी के जन्म के कारण बहुत। जय श्री राम। कितने कारण हम तुम्हें गिनाएं, बहुत कारण है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। इधर भारद्वाज मुनि ये कथा सुन रहे हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि सुना रहे हैं। उधर भगवान शंकर अपनी देवी पार्वती को सुना रहे हैं। भारद्वाज सुन जाहि जब, ओई विधाता बाम। भूरि मेरु सम जनक जम, ताहि व्याल समुदाय। भारद्वाज, इसलिए जो भगवान के दो पार्षद थे जय और विजय, वही रावण और कुंभकर्ण बने। बोलो जय श्री राम। उपजे तदपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर साप बस, भई सकल अघरू। पुलस्त्य कुल में इनका जन्म हुआ, 3 भाई प्रकट हुए और एक का नाम रावण, दूसरे का नाम कुंभकर्ण, तीसरे का नाम विभीषण। तीनों भाइयों ने मंदराचल पर्वत में जाकर के तप किया। ऐसा तप किया कि भगवान शिव और ब्रह्मा इनको वरदान देने के लिए आए। श्रवा के रावण के पास ब्रह्मा जी गए, बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तब रावण ने विनती करी, कर विनती पद गही 10 शीशा। बोले हो वचन सुनो जगदीशा। हम काहू की मरही न मारे। ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दो कि हम कभी न मरे। ब्रह्मा जी हंस पड़ाए, रे मरना तो मुझे भी पड़ता है, तू भी मरेगा। जय श्री राम। इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है, संसार में जो जन्मा है उसका मरना सुनिश्चित है। कहाँ मरना है, कैसे मरना है, किस जगह पर मरना है, ये वशिष्ठ जी भरत से आगे कहेंगे। हे भरत, हमारा जब जन्म होता है मरने की तिथि उसी दिन निश्चित की जाती है। उदाहरणों से समझाते हैं कि तू अपने पिताजी के लिए क्यों
ये आज ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे रावण, मरना तो तुझे भी पड़ेगा। तो अपनी मृत्यु सुनिश्चित कर दे कि तू काय से मरेगा। तब रावण ने कहा, बानर मनुज जाति द्विबारी। ब्रह्मा, हमें मरना यदि सुनिश्चित है तो हम दो जातियों से मरें, मनुष्य से और बानरों से। और कोई हमें मार ना सके। और यदि मारना यदि सुनिश्चित है, हम यदि मरे ही तो हम बानर वालों से मरे, कोई मनुष्य हमें मारे। क्योंकि रावण जानता था कि ये हमारा आहार है। रावण का भोजन क्या? बोले बानर और मनुष्य। कई ऋषि मुनियों को इन राक्षसों ने खा लिया था, चबा चबा के हड्डी बना दी थी। तो भगवान राम प्रतिज्ञा करता है, मैं इन राक्षसों का नाम मिटा दूंगा। महात्माओं की को खा खा करके हड्डी बनाते। इसलिए दो वरदान मांग रहा है, बानर और मनुज। ब्रह्मा जी, हम मरे तो इन दो जातियों से मरे। शिव जी कहता है, मैं भी गया था वरदान देने, और मैंने और ब्रह्मा ने कहा, एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना। एवमस्तु तथास्तु। जाओ बेटा, तुमने बहुत अच्छा तप किया है मेरे लिए, वरदान देता हूं, जाओ, तुम इन दोनों जातियों से मरोगे। वो सो गया। बानर और मनुष्य तो मुझे मार नहीं सकता, चले गया उठ करके। तब ब्रह्मा जी और भगवान शंकर दूसरे भाई के पास गए, और ब्रह्मा जी इसको देख करके तो हंसने लगे, सोचने लगे, देखो देखो, ये धरती पर खड़ा जिंदा रह गया और घूमता रह गया, ये तो सब कुछ खा ले। जो यही खल नित करब आहार। खल का तो शरीर बहुत बड़ा है, और ये यदि खाएगा तो इसके पेट के लिए तो पूरा ही नहीं होगा। पता नहीं क्या वरदान मांगता है। तो हो ही सब उजारी संसारो, सब कुछ इसी को ही खिला देंगे तो फिर संसार को हम क्या खिलाएंगे। ब्रह्मा जी सोच रहा है तो क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती का स्मरण किया, सादर प्रीति तासुमति फेरी, मांग सी नींद मास सट केरी। भगवती सरस्वती का स्मरण किया, मां सरस्वती चली आई, कुंभकर्ण को बोला वरदान मांगो। कुंभकर्ण के जिह्वा पर मां भगवती सरस्वती माता बैठ गई। कुंभकर्ण मांगना चाह रहा था कि मां मुझे, ब्रह्मा जी मुझे इंद्रासन चाहिए, तो उसके मुख से निकल गया, ब्रह्मा जी मुझे निंद्रासन चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा तथास्तु, जाओ सोते रहो 6-6 महीने तक। 6 महीने में एक बार उठोगे, फिर तुम भोजन करोगे और फिर सो जाओगे। वरदान। उसके बाद ये गया घर वरदान लेकर के। उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं विभीषण के पास आए। गई विभीषण पास कहे हो पुत्र बरुमा, ते मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। वरदान लेने के लिए गए, बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए क्या चाहिए। तो उसने कहा, मेरे भगवान के चरण कमलों में प्रीति हो, विश्वास हो, भक्ति हो, हे ब्रह्मा मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु बेटा, ऐसा वरदान मैं तुझे प्रदान करता हूं। बोलो जय श्री राम। रावण घर आया और लिखा है इसने, मई दानव की एक बेटी थी जिसका नाम था मंदोदरी, उससे इसने विवाह किया। मई
तनुजा मंदोदरी नाम परम सुंदरी नारी ललाम। मंदोदरी से विवाह किया। एक भाई सोता रहता है 6 महीने तक, उसको कोई मतलब नहीं है दुनिया से। दूसरा भाई भगवान की भक्ति करता है, लेकिन सबसे बड़ा वाला भाई आतंकवादी बन गया। उसने बम फोड़ने शुरू कर दिए जगह जगह। जनता परेशान, पुलिस फौज पीछे से लगी है, लेकिन पकड़ में नहीं आता है आतंकवादी। जो मिलता है उसको वही रगड़ता है, वही मारता है। बोलो जय श्री राम। अपनी राजधानी बना इसने, लंका में अपनी राजधानी बना। सुंदर सहज अगम अनुमानी कीनी तहाँ रावण राजधानी। रावण की राजधानी सुंदर है। एक बार तो अपने भाई कुबेर पर ही हमला कर दिया, पुष्पक विमान छीन करके ले आया और उसके ऊपर बैठ करके ठाट करता है। वाह वाह। शिवजी के पास गया, शिवजी का कठोर तप करता है। जब चाहे तक शिवजी का तप करके कुछ ना कुछ मांगते रहता है। एक दिन भगवान शिव का तप करने के लिए गया। 12 वर्ष तक इसने तप किया, लेकिन भगवान शिव नहीं आए वरदान देने के। तो इसने शिवजी का कैलाश उठा लिया। औ तो कही कैलाश पुण्य लीन है, लीन है से जाय उठा। कैलाश को उठा लिया। भगवान शिव ने देखा भाई क्या हो रहा है, मेरा कैलाश क्यों गड़बड़ा रहा है। शिवजी ने अपना अंगूठा से कैलाश पर्वत को दबाया। रावण वहीं खलबलाया, और रावण को जी खलबलाया रावण, तब रावण शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता, प्रभु रक्षा करो। भगवान शिव जी को दया आई। भगवान शिव कहते हैं तो मुझे उठाने का प्रयास करता है, तो मुझे अपना बल दिखा रहा है, तुझे ये घमंड हो गया है। मेरे जैसा बलवान इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुझे अब श्राप देता हूं, जाओ, और तुझसे भी बलवान धरती पर कोई पैदा होगा जो तेरा अंत कर देगा। जाओ, मेरा श्राप।